तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका राजू प्रसाद झारिया, फाउंडर एंड सीईओ आरजे सर्विसेज ऑफिशियल। तो दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो कुछ इन मुद्दाओं पे है कि आखिर में रोजगार हमें कैसे मिले और रोजगार के लिए हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए हम यहाँ लाइव आए हैं, जहाँ पास 100% नहीं 200% हम ऑप्शन यहाँ आपको देंगे जॉब पकड़ने का। लाइफ में जो भी आपने एजुकेशन किया होगा, उस एजुकेशन में आपने भी देखा होगा कि यहाँ पास क्या होता है। मैक्सिमम मैक्सिमम ये होता है, एग्जाम देते हैं कई जगह हम इंटरव्यू भी क्वालिफाई करते हैं और उसके बाद भी हमारा जॉब नहीं लग पाता है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप सभी लोग जब भी जॉब के लिए जाएं, अगर प्राइवेट जॉब के लिए जा रहे हैं तो वेल ड्रेसअप के लिए जाइए। वेल ड्रेसअप अच्छे से आप करके जाइए। कभी भी किसी कंपनी के बारे में जब जाते हैं, बात करते हैं, तो आप सबसे पहले उस कंपनी के बारे में गूगल में सर्च करिएगा कि वो कंपनी क्या है, कहाँ है, कैसा काम कर रहा है। और इसके लिए भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं कि हमने एक वीडियो बना के डाला है, MCA आरजे सर्विसेज ऐसे करके आप डालेंगे तो आपको दिख जाएगा। उसमें क्या होता है कि जितने भी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हैं कंपनियां, उसके आपको लिस्टिंग मिल जाएंगे। आप वहां पर नाम लिख के भी सर्च कर सकते हैं। जैसे आप जाते हैं तो इंटरव्यू देते हैं तो एम्प्लॉयर जो HR रहते हैं वो आपके बारे में जानकारी लेते हैं, आपके बारे में पूछते हैं, आपके पूरे पूरे चीज़ों को जानकारी वो लोग लेते हैं। देन उसके बाद ही आगे वो आपको ऑप्शन बताते हैं। तो क्या आपका अधिकार नहीं बनता है ये सब जानने का? तो इस सब चीज़ों के लिए भी हमारे यूट्यूब चैनल में डाला गया है कि आप कोई भी कंपनी के ऊपर, कोई भी फाइनेंस के ऊपर, किसी भी प्रकार का जो भी है वो आप सर्च करिए कि वो सही है या गलत है। अगर गलत होगा तो आप उसको स्किप करिए, उसमें आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। और कोई भी प्राइवेट जॉब हो, उसमें किसी को 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। आरजे सर्विसेज आप सभी के बीच में जब आया है तो ये ऑल ओवर इंडिया में निःशुल्क रोजगार लेके आया है। हम निःशुल्क रोजगार अभियान के तहत काम कर रहे हैं और आरजे सर्विसेज का आप फुल फॉर्म आप सभी लोग को मालूम होगा, ज्ञात होगा। इसका पूरा नाम है रोजगार जंक्शन। आरजे सर्विसेज 2016 से चल रहा है और 2020 में इनकॉर्पोरेट हुआ है, यानी गवर्नमेंट के थ्रू। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, अगर प्राइवेट जॉब में जा रहे हैं तो वेल ड्रेसअप के साथ आप जाइए, पूरी जानकारी लेके जाइए, अपने बारे में उनको बताइए। और जब भी आप रिज्यूम आप किसी को शेयर करें तो PDF में शेयर करेंगे। PDF में 2 मोबाइल नंबर, 1 मेल ID और पासपोर्ट साइज का फोटो होने के साथ आपका बाकी चीजें भी होना चाहिए। जो आपका एक्सपीरियंस है या नॉन एक्सपीरियंस है वो सारी चीजें होना चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह वगैरह जो भी गवर्नमेंट का है डॉक्यूमेंट, वो सारे को एक साथ आप रखिए। देन आपका क्वालिफिकेशन, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसको रखिए। ये सारे लिस्टिंग करके रखिए और PDF बना के जब भी आप किसी को शेयर करते हैं तो PDF जरूर बना लीजिएगा। और अगर हो सके तो अपने रिज्यूम के ऊपर में रेफरेंस बाय आरजे सर्विसेज लिखते हैं तो उससे आपका सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। कई जगह ऐसा होता है कि हम जॉब कर रहे हैं बट अधिकारी लोग हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। कभी कोई माँ बहन की गाली दे रहा है, कभी कोई उटपटांग काम करा रहे हैं। सुबह से लेके रात तक हमको काम ही काम दिया जाता है, फ्री का टाइम तो यहाँ मिलता ही नहीं है। तो दोस्तों, प्राइवेट जॉब में ऐसे ही होता है काम मैक्सिमम। और अगर आप किसी सरकारी विभाग में या अर्ध सरकारी विभाग में अगर जाते हैं तो वहाँ पास थोड़ा रिलैक्सेशन समय का मिलता है। पैसा हर कोई कमाना चाहता है, आप भी कमाना चाहते हैं और व्यक्ति विशेष भी काम करके पैसा कमाना चाह रहा है। बट पैसा जो कमाते हैं उसके साथ साथ हम लोग पैसा क्यों कमाते हैं? पैसा कमाते हैं अपने परिवार वालों के लिए। और पूरा दिन अगर हम जॉब ही करते रहे तो परिवार के साथ समय कब बिताएंगे? मैंने कई ऐसे जगह देखा है, मैं खुद माइक्रो फाइनेंस में काम किया हूँ, बैंक में भी काम किया हूँ, तो वहाँ पास मैंने देखा है कि रविवार का छुट्टी का दिन भी हमें काम में भेज दिया जाता था। मैं अन्यथा मत लीजिएगा और ना ही मैं किसी HR और किसी कंपनी को बोल रहा हूँ। यहाँ पास हर एक जगह में यही होता है, जबकि कंपनियों का रूल रेगुलेशन यही कहता है, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, कि आपको समय जो दिया गया है, निर्धारित समय जो होता है 5 से 6 दिन का, शनिवार तक आपको काम करना है। रविवार को हर दिन हर जगह का हर कंपनी का छुट्टी होता है। लेकिन वहाँ भी लोग काम कराते हैं क्योंकि टारगेट पूरा नहीं हो पाता है। तो कुछ कुछ जगह में ऐसा होते हैं और बहुत जगह में ऐसा नहीं भी होते हैं। तो इन सब चीज़ों को विशेष ध्यान रखिए। कह सकते हैं कि सिक्योर जॉब
प्राइवेट जॉब नहीं होते हैं। वो एक आपका एक्सपीरियंस लेने के लिए, आपका बौद्धिक स्थिर बढ़ाने के लिए और समाज को देखने का एक प्रारूप है जो प्राइवेट जॉब है, जहां से हम ये चीज़ों को ज्ञान लेके एक्सपीरियंस ले सकते हैं। केवल इसीलिए हम प्राइवेट जॉब को करते हैं और आप सब भी इसीलिए ही करते होंगे। विक्की कुमार जो हैं बिहार से हैं, जो यहाँ पास 12,000 सैलरी में यहाँ पास जॉब ऑफर कर रहे हैं। बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ें भी दिया हुआ है। मंथली जो रहेगा वो वर्किंग डेज जो रहेगा वो यहाँ क्रेडिट जो होगा आपका सैलरी वो किस तारीख को होगा। जो अजय यादव सर हैं जो क्लस्टर हेड हैं उन्होंने द्वारा ये पास रखा गया है, जो छत्तीसगढ़ रायपुर के लिए रखा गया है। यहाँ पास प्रोडक्ट जो है वो है रेलवे आईडी, माइक्रो एटीएम, एपीएस मशीन जो लगा रहता है वो मेल फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू जो डेट है वो 22/8 रायपुर में है, 22/8/24 को रायपुर में है। एसएमएफजी फ्लोट्रॉन है ना, वहाँ के ओम प्रकाश सर हैं। इन्होंने पोस्ट का ऑप्शन दिया है ग्रुप क्रेडिट ऑफिसर और इंडिविजुअल रिलेशनशिप ऑफिसर का। 12वीं पास होना चाहिए। सैलरी, इंसेंटिव, ये पीएफ, मेडिकल, ये सारे फैसिलिटी दिए हैं। इंटरव्यू जो इनका होगा वो वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल में होगा। ठीक है, यहाँ पास सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक है। इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है ओम प्रकाश बंजारे सर का, यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन में। यहाँ पास हम किसी भी दूसरे ग्रुप से हम कॉपी पेस्ट नहीं करते। जो भी रहता है यहाँ पास जितने एचआर हैं कंपनी के वो सारे एचआर यहाँ पास अवेलेबल हैं। बीएसएस के देवी सर हैं जो एचआर हैं, उनके माध्यम से ये जॉब आया है। यहाँ पास क्वालिफिकेशन 10वीं हो या मैट्रिक जिसको बोलते हैं या उसके ऊपर, उसके लिए है 18,000 से 30 साल का उम्र होना चाहिए। और यहाँ पास 2 व्हीलर होना अनिवार्य है, ड्राइविंग लाइसेंस। यहाँ पास बिलासपुर और चांपा ये 2 जगह में इंटरव्यू रखा गया है। 20 अगस्त को इंटरव्यू है। और यहाँ जाना कहाँ है, यहाँ स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। चांपा में कहाँ जाना है वो एड्रेस है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कॉन्टैक्ट नंबर। डिलीवरी बॉय का जरूरत है। योग्यता 8वीं 10वीं होना चाहिए। ठीक है, और ये कॉन्टैक्ट नंबर है। ये इनके द्वारा जो है आपको याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पटना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सभी जगह में इनके पास जॉब अवेलेबल हैं। यहाँ कोई भी चार्ज आपको कभी भी नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा। फुटोर्ज जो एचआर हैं आरती कोरी जी इंदौर से हैं। तो ये इंटरव्यू के लिए भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वालिफिकेशन यहाँ 12वीं पास होना चाहिए। स्मार्टफोन जरूरी है। सैलरी 19,000 से 20,000 का जरूरत है, मतलब होगा, मिलेगा। इंसेंटिव 20,000 तक पर मंथ मिलने का चांस है। 6 महीना से 1 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ये इसको आप ध्यान से देखिए और समझिए। पढ़ सकते हैं तो पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर जो लोकेशन रहेगा, जॉब लोकेशन ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, भोपाल, इन जगहों में है। और संपर्क आप इस नंबर पे जरूर करें। जो मोहित मंडापे सर हैं वो इन जगहों पे जो पोस्ट है उस जगह पे निकाला गया है, भोपाल, इंदौर के लिए है। ठीक है, और रिज्यूम कहाँ सेंड करना, ये मेल आईडी दिया है इस मेल आईडी पे। जीमेल का है ये मेल आईडी, आप इसमें आप शेयर कर सकते हैं। अगर किसी को नंबर चाहिए तो यहाँ पास नंबर भी दिया है इनका, आप इनसे भी आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। आपका सेल्स ऑफिसर के लिए 12वीं पास होना चाहिए, 18 से 28 साल का उम्र। और यहाँ पास कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा होगा, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। टेलीग्राम चैनल पे अगर आप लोग जुड़े होंगे तो आप लोग को पद वहां पास तो दिख ही रहा होगा, पोस्ट आपको दिख ही रहा होगा। ये है टेलीग्राम चैनल। अब ये टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पास दिख रहा होगा लोकेशन अंजूर, टाटीबंध, है ना, ये सब चीजें जगह है। यहाँ इंटरव्यू का रायपुर का यानी कि छत्तीसगढ़ का है। यहाँ पास फ्यूजन फाइनेंस का है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऐसे जॉब हैं जो व्हाट्सएप में आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन टेलीग्राम में आपको अधिकांश दिखाई देंगे। ठीक है, अब यहाँ पास आपको देखिए सरकारी हॉस्टल वार्डन का जो रहेगा वो सब भी, जितना भी जानकारी होते हैं जो आपको पेपर वगैरह मिलते हैं वो सब भी यहाँ पास आपको जानकारी दिया जाता है। ठीक है, ये सारे चीज भी होते हैं जो आप कहीं ना कहीं हर एक जगह पे आप कोशिश करते हैं जानने का, लेकिन जान नहीं पाते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस का ये है आपका पोस्ट, जो बिहार के लिए, जो बिहार के रहने वाले हैं उनके लिए है। एयू स्मॉल फाइनेंस के लिए धनंजय सर का कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। देन इसके बाद हम बात करेंगे आप सभी के बीच में प्राइवेट जॉब्स।
जहाँ पास चार्जेबल वाला है, यहाँ पास दिल्ली एयरपोर्ट में भी है। पोस्ट जो है ग्राउंड स्टाफ का है, 12वीं पास का होना चाहिए और सैलरी जो है 30,000 तक है, 18 से 26 साल का एज तक के चलेगा। इंग्लिश स्पीकिंग अच्छा होना चाहिए। पासपोर्ट मैंडेटरी होता है। एयरपोर्ट में अगर कोई भी प्रकार का नौकरी हो, चाहे एक चपरासी या भृत्य का क्यों ना हो, वहां पास पासपोर्ट मैंडेटरी है। जहां पास आप देख सकते हैं गवर्नमेंट जॉब का, यहाँ पास जो आपका जॉब रहेगा गवर्नमेंट में निकला है। आप चाहें तो इसको आवेदन करने के लिए कुछ आपको तरीका बता रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब आने से पहले, कि यदि आपको गवर्नमेंट जॉब करने की इच्छा है तो इसका दो माध्यम होता है। पहला होता है ऑनलाइन, आप गूगल में सर्च करिएगा उस डिपार्टमेंट का नाम, और ऑनलाइन अगर आपके पास अगर दिख रहा होगा फॉर्म, तो आप उसको ऑनलाइन आप फॉर्म भरिएगा। रजिस्ट्रेशन का हो सकता है शुल्क लगे या हो सकता है फ्री हो, तो जैसा भी है आप गूगल में आप सर्च करके आप उसको एग्जाम क्वालिफाई करके आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको आते हैं, लेके चलते हैं कि रेलवे में कलकत्ता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में यहाँ पास है, यहाँ नाम देखिए काउंटर क्लर्क यहाँ पास है। यहाँ पास सैलरी जो है ना वो ज्यादा है, 25,000 से 45,000 का सैलरी है, लेकिन ये मिलेगा आपको कलकत्ता में। पहला जॉब जो रहेगा वो आपको कलकत्ता में मिलेगा। देन उसके बाद जो भी जॉब रहेगा वो आप उसको ट्रांसफर भी करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पास जूनियर इंजीनियर की आवश्यकता है। 16 पद ही बचे हुए हैं, जो ये रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर ये सब हैं। ये छत्तीसगढ़ का CSPDCL का है। यहाँ पास भी आप देख रहे होंगे, जो आपको ग्रुप में दिखाई दे रहा होगा और अलग से भी दिखाई दे रहा होगा, और ऑनलाइन अभी चल ही रहा है शायद इसका, तो आप इसमें भी आप आवेदन कर सकते हैं। जो आप मेडिकल फील्ड से अगर होंगे तो रेलवे में इसका निकला हुआ है कई जगहों का पद। आप सभी के बीच में हम ये जॉब ऑप्शन जो अगर हम लेके आ रहे हैं, तो आप सब इस चीजों को ध्यान दीजिए और कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा लोग आरजे सर्विसेज से जुड़े, ताकि हम जॉब ऑप्शन, बहुत सारे जो जॉब ऑप्शन रहते हैं वो हम आपके बीच में लेके आए। लेकिन बात करते हैं, ये सभी आपको मैंने एक डेमोस्ट्रेशन के रूप में दिखाया, फ्री जॉब भी, पेड जॉब भी और गवर्नमेंट के जॉब भी आपको यहाँ पास हाईलाइट मैंने किया। कोशिश रहेगा अगले बार हम आएंगे तो स्क्रीन शेयर करके ही आप लोग के बीच में लाया जाएगा, ताकि आप लोग को दिखे। एक ऐसा विभाग का नाम जहां पास ना आपने कभी ऑनलाइन देखा होगा ना कभी आपने ऑफलाइन देखा होगा। मैं भारत सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि कम से कम इस विभाग का ऑनलाइन या ऑफलाइन जरूर आप लेके आए। उस विभाग का नाम है नगर पालिका। ऐसे PWD का बहुत सारे कम निकलते हैं वैकेंसी, ऐसे बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहां पास इसका वैकेंसीज नहीं निकलते हैं। लेकिन आप भी देखते हैं ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, लेकिन फिर भी वहां पर जो जॉब करने वाले हैं भाई बहन, जितने लोग भी, जितने सर मैडम हैं, वो सारे के सारे लोग सरकारी ही होते हैं, प्राइवेट कोई नहीं होता है। कैसे हो जाता है वहां पास? ऐसा क्या चीज है जो वहां पास आप सरकारी करवा पा रहे हैं? तो यदि ऐसा कोई रास्ता है तो वो रास्ता भी सब लोग के बीच में लाइए। ये चीज को हम आरजे सर्विसेज की तरफ से एक गवर्नमेंट के तरफ हम हाथ जोड़ के आग्रह यही करेंगे कि आप हमारे जितने भी भाई बहन हैं उसको ये ऑप्शन जरूर आप दिलाएं, ताकि कम से कम जितने भी बेरोजगार भाई बहन हैं उनको एक अच्छा रास्ता मिल जाए। और हो सके तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को बाद में शेयर जरूर करिएगा, जब आप लोग को ये यूट्यूब चैनल पे दिखेगा लाइव होने के बाद। अगर दिखता है तो जरूर शेयर करिएगा, ताकि हमारी जो आवाज है, आप सबकी आवाज है, वो जनता जनार्दन के माध्यम से सरकार तक पहुंच सके। कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी कंपनियां हैं उनका दोपहर 12 बजे और 3 बजे हम लाइव सेशन करें, लाइव इंटरव्यू कराएं। जितने भी कंपनियां हैं उनको हम लाइव आप लोग के बीच में लाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। इस सेशन को क्लोज करते हैं, मिलते हैं अगले बार अगले लाइव सेशन में। तब तक के लिए जय राम जी।